रुक जाओ, कोई ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको लाभ हानि चैप्टर की 3 क्लास करा चुका हूं, उसी क्रम में ये आपकी चौथी क्लास है। और जो ये आपकी चौथी क्लास है आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसमें लास्ट तक बने रहिए और धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने वाला है। और मैं आपको एक से एक बढ़िया आपको ट्रिक और फंडे और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्योंकि इससे पहले जो कराया था मैंने 45 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये आपका उसी क्रम में 46वां क्वेश्चन है। तो 45वां क्वेश्चन जिस टाइप का था सेम वही टाइप का ये 46वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर किस तरीके से आना है, पढ़िए पहले इसको और थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखना जरा क्या कह रहा है इसमें। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपये की दर से 2 रुपये में, देखो 3 की दर से 2 रुपये में, अब की बार कीमत बाद में पहुंचा दी है और जो दर है अर्थात मात्रा वो शुरू में दी है, की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं, इसका मतलब हुआ जितनी वस्तुएं शुरू में खरीद रहा है उतनी वस्तुएं वो सेकंड टाइम खरीद रहा है। और वो कैसे खरीद रहा है, 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है। तो देखिए सबसे पहले हम सीपी में बात करते हैं। तो उसने खरीदा किस तरीके से है, एक तरफ लिख लेंगे कीमत और एक तरफ लिख लेते हैं मात्रा। उसने बोला है कीमत कितनी है, 2 रुपये, तो यहाँ लिखना है आपको 2 रुपये और मात्रा कितनी है, 3। फिर बोला है कीमत कितनी है, 1 रुपये और मात्रा कितनी है, 2। अब इसने जो बोला था दोनों बार में ये बोला गया है कि समान वस्तुएं, तो आपने देखा क्या मात्राएं समान है, नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनकी मात्रा समान करनी है। और मात्रा समान कैसे होगी, इस 2 की गुणा यहाँ कर दीजिए और इस 3 की गुणा यहाँ कर दीजिए। ऐसा करने से मात्राएं समान हो जाएंगी। तो ये बनेगा 2 दूनी 4 और ये बनेगा आपका 2 तिया 6, ये बनेगा आपका 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार बात करते हैं टोटल जो मात्रा खरीदी है उसने खरीदी है 6 और 6, तो कुछ 6 मात्रा यहाँ 6 मात्रा यहाँ, तो टोटल मात्रा कितनी होगी, 6 और 6 12। तो यहाँ लिखेंगे आप 12। और कितना कीमत कितनी हो गई टोटल, 4 कीमत फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में कितनी कीमत में खरीदी है, 3 कीमत में, तो 4 और 3 7। तो हमें पता पड़ गया कि उसने जो खरीदा है टोटल जो वस्तुएं वो किस तरीके से खरीदी हैं, 12 मात्रा 7 रुपये में, 12 मात्रा 7 रुपये में। अब देखिए बेच कैसे रहा है, इन्हें जब बेचता है तो देखिए बेचने में क्या बोला है इसने बोला है 5 की दर से 3 रुपये में बेचता है। तो रुपये तो हैं 3 और मात्रा कितनी बेचता है, 5। आप जानते हैं खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा जब तक समान नहीं होती तब तक हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 5 की गुणा यहाँ करेंगे, इस 12 की गुणा यहाँ करेंगे, जिससे कि दोनों मात्राएं कैसी हो जाएं, समान। तो देखिए 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, इसका मतलब हुआ 60 मात्रा ही खरीदी टोटल और 60 मात्रा ही टोटल बेची। तो मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट गणना करना है। तो ये गणना करने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 7 पंजे 35 और ये बन के आएगा 12 तिया 36, ये आ जाएगा आपका सीपी और ये आ जाएगा आपका एसपी। समान मात्रा अर्थात 60 मात्रा का क्रय मूल्य 35 आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 36। तो आप ये बताइए लाभ होगा हानि, तो आप बोलोगे सर लाभ होगा क्योंकि कम में खरीदी गई है और बेची ज़्यादा की गई है। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ परसेंट निकाल दीजिए, 1 का लाभ किस पे हुआ, 35 पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से 20 बार, 20 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा और शेष कितना बचेगा, 6। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों क्या जाना है, 2 सही 6/7%, 2 सही 6/7%। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। बच्चा गड़बड़ यहाँ कर सकता है क्योंकि अब की बार कीमत और मात्रा घुमा के बोली है, तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। देखिए इसमें बोला है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपये में खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है। देखना जरा पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम यही बोला है ना, सेम यही बात है। फर्क क्या है बस अभी देखते हैं। फर्क यहाँ पर क्या है कि यदि उसको थोक विक्रय में 50 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, तो कितनी वस्तुओं को उसके द्वारा बेचा गया। तो देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है आपका, सेम है। जब ये क्वेश्चन सेम है तो हमें करना क्या है इसमें, देखिए अभी पीछे वाले क्वेश्चन से ही आप समझ लेंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल सीपी और टोटल एसपी की बात करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन से ले लेते हैं, बाकी पीछे की तरह कर लेना है। सीपी कितना आया था अभी आपका, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रय मूल्य आया है 35 और विक्रय मूल्य कितना आया है 36, और कितनी मात्रा का, 12 पंजे 60 मात्रा का और 12 पंजे 60 मात्रा का। तो देखिए जरा ये आप लिखेंगे क्रय मूल्य 35 और मात्रा कितनी है, ये कीमत और ये मात्रा, ये कितना आया था 36 और मात्रा कितनी आई थी 60। तो आप ये बताइए अगर 35 में खरीदी गई है 60 मात्रा और बेची गई है 36 में, तो लाभ होगा हानि, तो आप बोलोगे सर लाभ, कितने का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट हुआ ये 1 का। और हमें पता है 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 रुपये। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, तो बेची गई वस्तुएं निकाल दीजिए, वो कितना आ जाएगा, बेची गई वस्तुएं कितनी है 60। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा 60 गुणा 1 की वैल्यू कितनी है 50। जब 1 की वैल्यू 50 दे रखी है तो 60 की वैल्यू आ जानी है 6 पंजे 30। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3000। तो उसके द्वारा बेची गई वस्तुएं कितनी है 3000। देखिए यहाँ से लाभ हो रहा है 1 रुपये का, 1 रुपये की वैल्यू 50 रुपये, तो रुपये से रुपये कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 50। जब 1 की वैल्यू 50 आई तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्योंकि खरीदी गई और बेची गई मात्रा कैसी है समान, तो कितनी आ जाएगा आंसर आपका 3000। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है। इसमें बोला गया है यहाँ से जो है आपकी टाइप बदल गई है। देखिए यहाँ से जो टाइप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये कह रहा 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ, कितने परसेंट में बेचती है चीज, 80% पर। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु, 20% का लाभ कमाने हेतु, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है 120% मिलना चाहिए। जब मैं 1 रुपये की 12 टॉफी देता हूं तो मुझे कितना मिलता है 80%। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे कितना परसेंट मिले 120%, तो इसमें बोला गया है 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। तो पूछी क्या है इसने, अंडरलाइन करो टॉफी। तो आपको टॉफी गुणांक लिख लेना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, 12 टॉफी, ये आपने टॉफी गुणांक लिख लिया। अब ये बताइए आप रुपये कितने, कांस्टेंट करिए रुपये, 1 रुपये। अगर मैं 1 रुपये की 12 टॉफी बेचता हूं तो मुझे क्या हुई है हानि। मैं चाहता हूं कि मुझे लाभ हो, तो आप ये बताइए मुझे 1 रुपये की टॉफी कम करके बेचनी चाहिए या ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर कम करके बेचनी चाहिए, क्योंकि 1 रुपये की 12 टॉफी बेच के आपने देख लिया, 1 रुपये की 12 टॉफी दी तो आपको हुई हानि। अगर आप 12 की जगह आप 13 टॉफी देते तो और भी ज़्यादा हानि हो जानी है। तो कहने का मतलब है टॉफी कैसे बेचनी चाहिए, कम करके, कम करके बेचनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए कम ऊपर आएगा, ये कम ज़्यादा लॉजिक है। काफ़ी क्वेश्चनों में तुमने मैं देखा होगा, मैं इसको लगाता हूँ और एक क्लास में इस पर बनाऊंगा भी स्पेशल, जिसमें आपको ये कम ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो कम ऊपर करिए। तो देखो कम 80 है या 120 है, क्योंकि 20% हानि का मतलब 80% मिलना और 20% लाभ का मतलब 120% मिलना। तो कम बताइए, कम कितना है? 80 ऊपर आएगा और 120 नीचे आ जाएगा। करिए इसको सॉल्व। 12 से कितना कटेगा? ये 10 बार और 0 से 0, तो कितना आ जाना है? 8 टॉफी। तो ये जो हिसाब आया दोस्तों कै रुपये का आया है? शुरू में देखिए कै रुपये दिए हैं? 1 रुपये। तो ये 1 रुपये का हिसाब आ गया, अर्थात 1 रुपये की टॉफी जो बेचनी चाहिए, कितनी बेचनी चाहिए? 8 टॉफी। 1 रुपये की 8 टॉफी। तो देखिए इसमें पूछा कितने रुपए की है? 1 रुपये की बोला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। देखिए और भी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया है, अगले क्वेश्चन है समझिए, उसमें समझिए कैसे करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें बोला है 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। 4% हानि का मतलब है दुकानदार को मिला कितना है? 96% मिलता है। फिर कह रहा है इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा? 120% मिलना चाहिए उसको। तो वो कह रहा है 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो देखिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए, पहले बताइए। पहले कितने बटन बेच रहा था वो? तो पहले जो बटन बेच रहा था वो बटन बेच रहा था 20 बटन। 20 बटन लिख लीजिए यहाँ पर। अब ये बताइए, जब मैं 1 रुपये के 20 बटन बेचता हूँ तो मैंने जो है क्या झेला है? 4% की हानि। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लाभ हो, तो बटन कम करके देने चाहिए या ज़्यादा? तो आप बोलोगे सर आपको बटन कम करके बेचने चाहिए, तो कम ऊपर रख दीजिए। अब इसमें कम कौन सा है? देखिए 96 ऊपर आ जाना है और 120 नीचे आ जाना है। सॉल्व करिए इसको, और ये जो हिसाब बन के आएगा, कांस्टेंट रुपए कितने शुरू में? देखिए 1 रुपये, और लास्ट में भी कितने रुपए बोले हैं? 1 रुपये। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 से काटिए 6 बार और 6 से कट जाएगा ये 16 बार, तो उत्तर आ जाना है 16 बटन। देखिए 16 बटन कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। देखिए 40 रुपये के कितने आम? 45 आम। अगर मैं 45 आम बेचता हूँ, कांस्टेंट रुपये कर दीजिए 40। अगर मैं 45 आम बेचता हूँ तो क्या होता है? 20% हानि, अर्थात 80% मिलना। तो ये कह रहा है वह 24 रुपये के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब है 120% मिलना। तो देखिए अभी हम 24 रुपये को नहीं देखेंगे, 24 रुपये का हिसाब बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हिसाब देखेंगे हम 40 रुपये का। तो 40 रुपये का हिसाब बनाकर बाद में कितने का हिसाब बना देंगे? 24 का। तो देखो 40 रुपये पे बात करेंगे। आम लिखिए कितने हैं? पुराने आम जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 45 आम। जब 45 आम दिए गए हैं तो देखिए जब मैं 45 आम बेचता हूं तो मुझे क्या होता है? 20% की हानि। मैं चाहता हूं कि मुझे लाभ हो, तो मुझे आम कम करके बेचने चाहिए ज्यादा करके? तो आप बोलोगे सर आम जो है कम करके बेचने चाहिए, क्योंकि आपने 45 आम बेच के तो देख लिए, 40 रुपये के 45 आम दे के देखे तो हानि हो गई, और तुम 42 दे दोगे तो और भी ज़्यादा हानि हो जानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आम कम करके बेचने चाहिए। तो आपको कम कहाँ रखना है? ऊपर। तो कम ऊपर रखिए। 80 ऊपर आएगा 120। तो आप बताइए कम कौन सा है इसमें? तो आप बोलोगे 80। अगर 80 ऊपर आ गया कम, तो ज़्यादा वाला ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है? नीचे। नीचे आ जाएगा 120। ये जो हिसाब आया दोस्तों, ये कै रुपये का आया है? 40 रुपये का। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया है? 24 रुपये का बताना है जी। एक चीज़ बताइए, 40 रुपये का ये हिसाब बना, 40 का हिसाब ये बना, तो 24 रुपये का हिसाब कम बनेगा ज़्यादा? तो आप बोलोगे सर 24 का तो हिसाब कम बनेगा। तो कम बनेगा तो 24 ऊपर कर देना है और 40 नीचे कर देना है। आप भी जानते हो 40 का भाग दे दूंगा तो 1 रुपये की वैल्यू, और निकालनी कितने की है? 24 रुपये की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा आपका? इस प्रकार 24 रुपये के कितने आम करके वो बेचे। देखिए काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका होगा। कैसे करना है?
40 दूनी 180, 24 पंजे 120, 5 से काटिए, 9 बार 9 दूनी 18 आम। इसका आंसर आ जाना है 18 आम। तो देखिए 18 आम कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो कम ज़्यादा पर आधारित होगी, ठीक है। उसमें क्या है, पूरे मैथ में जहाँ जहाँ ये लगता है, हर चैप्टर में कम ज़्यादा लग जाता है। तो आपका जब कम ज़्यादा एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, एक टॉपिक ही समझिए, पूरे मैथ में हर चैप्टर में लगता है। प्रतिशतता रहा, लाभ हानि रहा, साधारण ब्याज रहा, चक्रवृद्धि ब्याज रहा, काम समय रहा, पाइप टंकी रहा, सभी चैप्टरों में ये लग जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ से आपकी टाइप चेंज हो गई है। देखना क्या है इसमें बोला गया है 11 पेन को 56 रुपये में बेचकर एक व्यापारी 16% हानि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, 16% हानि। 16% हानि का मतलब है कितने परसेंट मिलना, 84% मिलना। 16% कहाँ चला जाना, हानि में चला जाना। फिर कह रहा था वह कितने पेनों को 64 रुपये में बेचे कि 32% का लाभ प्राप्त करे। तो देखना टाइप चेंज नहीं है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो जो भी पीछे कराया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए 32% का लाभ होने का मतलब है कितना मिलना, 132। अब ये बताइए, तो आपने देखा पहले पेन कितने थे, पुराने पेन लिखिए। आप बोलोगे सर पहले जो पेन बेच के देखे थे उसने कितने पेन बेचे थे, 11। तो 11 पेन बेचता है तो उसको हुई थी हानि, अब वो चाहता है लाभ। तो बताइए पेन कम करके बेचने चाहिए या ज़्यादा, तो आप बोलोगे कम करके बेचने चाहिए। तो कम ऊपर रखिए, तो कम कितना है ऊपर, 84 ऊपर आएगा और 132% नीचे आएगा। अब ये बताइए ये जो हिसाब है आपका, ये क्या रुपए का हिसाब है, 56 रुपये का। 56 रुपये में यदि इतना हिसाब बनता है तो 64 रुपये में हिसाब जो बनेगा, क्योंकि 64 रुपये में बात कर रहा है कि 64 में कितने बेचे, तो 64 का जो हिसाब बनेगा वो कम बनेगा ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर 64 में तो हिसाब ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 56 में इतना बनता है तो 64 तो रुपये ज़्यादा है, रुपये ज़्यादा है तो हिसाब भी ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ ज़्यादा ऊपर आना है, तो 64 ऊपर आ जाएगा और 56 नीचे चला जाएगा। ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा ऊपर, कम बनेगा तो कम ऊपर, आना ऊपर ही है। तो यहाँ ज़्यादा ऊपर कौन आएगा, ज़्यादा। आप भी जानते हो 56 रुपये का हिसाब इतना, 56 का भाग दे दूंगा तो 1 रुपये का हिसाब। अब निकालना कितने का है, 64 रुपये का। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, काट पीट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11 से कितनी बार कटेगा ये, 12 बार। 12 सत्ते 84, 7 अट्ठे 56 और 8 अट्ठे 64। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 पेन। देखिए 8 पेन कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, बाकी इन्हें निकालने के तरीके और भी होते हैं, आगे पढ़ाएंगे तो उसमें और भी तरीके आपको बताए जाएंगे। देखिए ये कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ कमाने हेतु इन्हें किस दर पर बेचेगा। तो देखो टाइप जो बदली है आपकी, यहाँ से आपकी टाइप बदल गई है ये। अब समझना क्या है इसमें, देखिए 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, तो नींबू कितने हैं पहले बताइए, 8। यहाँ लिखिए 8 नींबू। 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे, जिस पर 60% का क्या हुआ, लाभ कमाने हेतु इन्हें किस दर पर बेचा जाएगा। 60% का अगर मुझे लाभ कमाना है, 60% का लाभ कमाना है, तो अर्थात मुझे कितना मिलना चाहिए, 160%। तो आप ये बताइए बेचने की दर कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो खरीदे हैं 3 रुपये के 8 नींबू खरीदे हैं, 3 रुपये के 8। अब मैं बेचना चाहता हूं, अगर मैं 3 के 8 बेच दूं तो मुझे न तो लाभ होगा न हानि। अगर मैं 3 रुपये के 9 करके बेचता हूं तो आप भी समझ जाओगे भाई 3 के 8 तो मुझे पड़े हैं, अब मैं 9 करके दूंगा
तो हानि होनी है, तो लाभ हो जाएगा क्या? तो कहने का मतलब है नींबू जो बेचने चाहिए मुझे कम करके बेचने चाहिए, तो कम करके बेचने चाहिए तो ऊपर क्या आएगा? कम। अब देखिए 160% मिलना चाहिए, अब दूसरा परसेंट तो बोला नहीं है तो कितना होगा? 100%। तो यहाँ पर 100 ऊपर आ जाना है और 160 नीचे आ जाना है। काट पीट करिए, ये जो हिसाब बन के आ रहा है आपका 3 रुपये का, तो ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य में किस तरीके से बेचने चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2 से कै बार 5, तो उत्तर आ जाना है 5 नींबू। कै रुपए के? 3 रुपये के 5 नींबू क्या करने चाहिए मुझे? बेचने चाहिए। तो इसमें देखिए 3 रुपये के 5 नींबू कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? सेम टाइप का क्वेश्चन है। 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदी है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने 1 रुपये की 10 टॉफी खरीदी है। यदि मैं 1 रुपये की 10 टॉफी देता हूं किसी और को तो न तो मुझे लाभ होना न हानि। अगर 1 रुपये की 11 देता हूं तो मुझे हानि होनी है। तो मुझे क्या चाहिए इसमें? 25% का लाभ। जब 25% का लाभ चाहिए तो मुझे ये जो इसमें बोली है टॉफी कम करके बेचनी चाहिए या ज़्यादा करके बेचनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर आपको जो टॉफी है कम करके बेचनी चाहिए। टॉफी बेचने की दर क्या रखनी चाहिए? कम, मतलब इतनी टॉफी ना दीजिए जितनी आपने खरीदी है, उस हिसाब से क्या देनी है? कम। तो लिखिए पहले टॉफी कितनी थी? 10 टॉफी, तो कम ऊपर करिए। अब कम कितना आएगा? 100 ऊपर आ जाना है और 25% लाभ है, इसका मतलब है 125। 100 पर 100 का 125 होना, 100 का 125 होना, तो कम क्या है? 100। 100 ऊपर आ जाना है और 125 नीचे चला जाना है। काट पीट करिए, सीधा आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 टॉफी। तो कहने का मतलब है 1 रुपये में जो टॉफी बेची जाएंगी वो कितनी बेची जाएंगी? 8 टॉफी। तो मुझे 1 रुपये की 8 टॉफी करके बेचनी चाहिए, जिससे मुझे क्या हो जाना है? 25% का लाभ। तो ये आपका विक्रय मूल्य में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति 1 रुपये में 10, ये आम है, 15 आम खरीदता है। 1 रुपये में उसने कितने आम बेचने होंगे ताकि 25% की हानि हुई हो? तो देखो 25% हानि का मतलब है कितना प्राप्त करना चाह रहा है वो? 75%, मतलब 100% ना लेकर वो लेना चाह रहा है 75%। तो देखिए आप ये बताइए आम कितने दिए हैं? 15 आम। भाई अगर मुझे 1 रुपये के 15 आम पड़े हैं, मैं चाहता हूं मुझे हानि हो जाए, तो मुझे आम 15 से ज़्यादा करके बेचने चाहिए या 15 से कम करके बेचने चाहिए? तो आप बोलोगे सर ज़्यादा करके बेचने चाहिए, क्योंकि 15 आपको जो 1 रुपये के 15 पड़े हैं, अगर मैं 15 की जगह 14 दे देता हूं 1 रुपये के, तो मुझे तो लाभ हो जाना है। तो क्या करके बेचने चाहिए? ज़्यादा करके बेचने चाहिए। तो ज़्यादा करके बेचने चाहिए तो ज़्यादा कहाँ आएगा? ऊपर। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऊपर, कम करके बेचने चाहिए तो कम ऊपर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 रुपये में नया विक्रय मूल्य जो ये पूछना चाह रहा है। तो करिए ज़्यादा कौन सा है इसमें, 100 या 75? तो आप बोलोगे 100 ज़्यादा है और 75 नीचे आ जाना है। काट पीट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आया? 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, आंसर आ जाना है 20 आम। तो मुझे जो बेचने चाहिए 1 रुपये के 20 आम क्या करने चाहिए? बेचने चाहिए। देखिए 1 रुपये के 20 आम कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही लाइन में ख़त्म कर दोगे इनको, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको मात्रा से समझा रहा हूँ, रुपये से नहीं बता रहा। रुपये से करते हैं तो वो अलग तरीका होता है करने का, और ये जो बता रहा हूँ मात्रा से। मात्रा से आपको जब भी करना है बस कम ज़्यादा लॉजिक लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए ये दिया गया, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। 2/3 पर बेचने से, तो निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब था ये तो आपका है निर्धारित विक्रय मूल्य, निर्धारित विक्रय मूल्य। लेकिन ये क्या है आपका न्यू एसपी, ये कह रहा था 2/3 पर बेचा जाता है, अर्थात 3 पर ना बेचकर कितने पर बेचा जाता है, 2 पर। अगर 2 पर बेचता है तो उसे क्या होता है, 10% हानि। तो देखिए रुपए से रेशियो में कितने की बिच रही है, 2 की, और परसेंट में कितने की बिची है, 10% की हानि दे के जाएगी, तो परसेंट में कितने की बिचेगी, 90 की। तो 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90%। तो ये बताइए ये इसका क्या गुना है, 45 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जानी है, 45। ये कह रहा था यदि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचे, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर, ये कौन सा है इसका, प्रारंभिक या आरंभिक निर्धारित मूल्य। तो ये बताइए जब 2 की वैल्यू 90% तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 45 की गुणा कर दीजिए, 45 तिया 135%। तो ये बताइए 100 से कम है या ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर ये तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 35%। तो 35% का क्या होगा इस पर, लाभ। 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, और 100 से कम आता तो क्या होता, हानि। तो इस पर क्या हो जाना, 35% का लाभ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचने पर, देखो 1/3 पर बेचने पर, इसका मतलब हुआ ये तो हो गया आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य, और ये हो जाता है आपका न्यू विक्रय मूल्य। तो ये कह रहा था दुकानदार को 60% की हानि होती है, अर्थात 3 की ना बेचकर यदि वह 1 रुपये की बेचता है, 3 की जगह 1 की बेचता है, तो उसे 60% की हानि होती है। 60% की हानि होगी तो बताओ क्या परसेंट में बेचेगी, परसेंट में 40। जब 1 की वैल्यू 40% तो 3 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू 40 दिया 120%। तो बताइए दिस इम्प्लाइज 100 से कम है या ज़्यादा, तो आप बोलोगे तो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 20%। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाना है, 20% का लाभ। अगर 100 से ऊपर है तो लाभ, और कम आती तो क्या होती, हानि। तो इसमें क्या हो जाना, 20% का लाभ। देखिए चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि होती है, विक्रय मूल्य का 10% हानि होती है। देखिए मैंने विक्रय मूल्य माना 100, माना विक्रय मूल्य 100, और हानि जो हुई है उसको, हानि विक्रय मूल्य का 10% निकालेंगे तो कितना आना है, 10। भाई 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 की हानि होती है। अब ये बताइए अगर कोई चीज़ 100 रुपये की बेची गई है और उस पर 10 की हानि हुई है, तो उसकी जो क्रय मूल्य रहा होगा या वह मूल्य क्या रहा होगा जिस पे वो खरीदी गई होगी। तो आप बोलोगे सर वो तो ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि हानि तो तभी होती है जब ज़्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए। तो ये कितना आ जाना है, 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110। फिर कह रहा था यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, तो देखो 100 का 20% निकालेंगे तो 20% आएगा, 20% कम कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाना है, 80। विक्रय मूल्य जो हो जाना है कितना हो जाना है, 80। तो ये कह रहा था वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना रहेगा, वही 110। अगर 110 का माल 80 में बिच जाए तो प्रॉफिट होगा लॉस, तो आप बोलोगे लॉस कितने का हुआ, 30 का। लॉस का परसेंट निकाल दीजिए, 30 का लॉस किस पे हुआ, 110 पर, 110 पर, क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना किस पे की जाती है, वास्तविक क्रय मूल्य पर। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, काट पीट करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 300। 300 में 11 का भाग दीजिए, 300 में 11 का भाग देंगे
तो उत्तर आ जाना है 27 सही 3/11%। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 27 सही 3/11%। करिए, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, इसी टाइप का है। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया एक वस्तु को, देखो यहां से आपकी टाइप चेंज हो गई है। इसमें बोला गया एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों आपस में क्या है? समान। देखो जब भी किसी एक वस्तु को एक बार बेचने से लाभ हो और एक बार बेचने से हानि हो, तो क्रय मूल्य जो होता है वो उन दोनों के बीच में होता है, दोनों विक्रय मूल्य के बीच में होता है। वो जस्ट बीच में तब होगा जब लाभ और हानि क्या हो? बराबर हो। और ऐसा नहीं है, देखिए अगर क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो जब भी ये बोल दे कि इतने में बेचने पर लाभ और इतने रुपए में बेचने पर हानि, और ये दोनों कैसे हो? समान। जब भी लाभ और हानि दोनों क्या हो? समान हो, और दो उसके अलग अलग विक्रय मूल्य दिए हो, तो क्रय मूल्य जो होगा बिल्कुल जस्ट मध्यमान होगा। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे? सीधा इसका आधा, और आपका क्या निकल आएगा? क्रय मूल्य। तो देखिए जोड़िए कितना आएगा ये? 0, 9 9 18 और 1 19, और ये तुम्हारा 9 और 9 18 बटे 2, इससे काटिए, ये बनेगा आपका 2 निम्मा 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो चेक करिए 945 क्या हो जाना है इसका राइट आंसर। मैं आपको थोड़ा बेस और बता देता हूँ। जैसे ये सीपी है, ये कह रहा था यदि इसको 960 रुपये में 996 रुपये में बेचा जाए, एक विक्रय मूल्य तो ये दिया है, और एक विक्रय मूल्य जो दिया है वो दिया है 894 रुपये। यहाँ पर बोला है लाभ और यहाँ पर बोला है हानि, और ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। देखिए अगर किसी वस्तु के हमें अगर दो अलग अलग विक्रय मूल्य पता है, एक पे लाभ होता है और एक पर हानि होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है? लाभ प्लस हानि की वैल्यू। अगर मैं इन दोनों में अंतर करता हूं तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखिए प्रॉफिट प्लस लॉस की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों में अंतर कर दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? क्रय मूल्य से ज़्यादा, और लॉस क्या होता है? क्रय मूल्य से कम। तो कोई चीज़ मान लीजिए 20 ज़्यादा है और कोई चीज़ 15 कम है, तो अगर मैं 20 और 15 जोड़ता हूं तो कितना बैठेगा? ये 35। तो अंतर करने पर क्या होती है? वो जुड़ जाता है, माइनस वाला चिन्ह क्या बन जाता है? प्लस का। तो देखिए अंतर करिए कितना आएगा, ये बनेगा आपका 6 में से 4 घटाते हैं तो 2, और ये बनेगा आपका 102, ये बना आपका 102। अब 102 को प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है, बराबर बराबर बांटिए, तो ये 51, ये 51। अब ये बताइए आप, यदि आपने कोई वस्तु 996 रुपये में बेची है और 51 रुपये का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? कम। तो कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये आ जाना 945, तो ये क्या आ जाएगा? इसका क्रय मूल्य। इसी प्रकार अगर कोई चीज़ 894 रुपये में बेची गई है, हानि कितने की हुई है? 91 की, 51 की, और आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो भी क्या आएगा? 945। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए ये कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर लाभ और वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का क्या गुना है? 2 गुना। तो देखिए एक वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य दिए, एक पर लाभ बोला और एक पर हानि बोला, तो क्रय मूल्य जो होगा इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा। तो करना कैसे है? देखिए एक बार तो बोला है 900 रुपये में बेचने पर, और एक बार बोला गया है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर? 600 रुपये में बेचने पर। क्या होता है? 900 रुपये में बेचने पर लाभ होता है और 600 रुपये में बेचने पर क्या होता है? हानि होती है। और लाभ जो हानि की तुलना में क्या गुना है? 2 गुना। यदि ये 2 है
तो ये कितना है 1। अब ये बताइए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये कितना आएगा 2 और 1 3। 3 की जो वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू कैसे आनी है? अभी मैंने बताया था अगर आपके किसी वस्तु जो भी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर उसके आपको दो अलग अलग विक्रय मूल्य दिए गए हैं, अगर दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कर लेते हैं हम तो वो निकल के आती है प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू। तो देखिए 900 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा 300। ये 300 जो वैल्यू आई है ये लाभ प्लस हानि का मान है। तो 3 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आनी है 100। जब 1 की वैल्यू 100 आएगी तो 2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 2 की वैल्यू आनी है 200। अब आप ये बताइए मुझे, मैंने कोई वस्तु, अब मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ, मैंने कोई वस्तु 900 रुपये में बेची है और मुझे 200 रुपये का लाभ हुआ है, मुझे 200 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, कम या ज़्यादा? तो आप बोलोगे सर कम रहा होगा। तो यहाँ इसमें से क्या करेंगे 200 रुपये घटा देंगे तो उत्तर आ जाना है आपका 700 रुपये। चाहे आप इससे कर लीजिए भाई, 1 की वैल्यू 100 तो इसकी वैल्यू क्या जानी है 100। अगर कोई चीज़ तुमने 600 रुपये की बेची है और आप कह रहे हो मुझे 100 की हानि हुई है, तो बताइए खरीदी कितने की होगी? तो आप बोलोगे सर 700 रुपये की। तो आप ये ध्यान देना है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 700 रुपये क्रय मूल्य था, 900 की बेच रहे तो लाभ कितने का 200 का। भाई 200 का लाभ, अरे 700 रुपये में खरीदी थी 600 में बेची थी, तो हानि कितने की 100 की। तो ये बताइए 200 और 100 कितने हुए 300। तो प्रॉफिट और लॉस का टोटल मान कितना आया 300। और ये 300 में कैसे भी मिल गया था, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर करने से। तो जब भी किसी भी एक वस्तु के दो अलग अलग विक्रय मूल्य दिए हो, एक पर लाभ बोले एक पर हानि बोले, तो उनका जो अंतर होता है वो प्रॉफिट प्लस लॉस की वैल्यू होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है।